हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा जो चैनल लैंग्वेज स्टार, यह न केवल बच्चों के सिर्फ किताबी ज्ञान को विकसित करता है, बल्कि उसके आने वाले जीवन की हर कठिन परिस्थितियों में लड़ने की कला भी सिखाता है। किताबी ज्ञान तभी सफल होता है जब उस किताबी ज्ञान को अपने जीवन में हम उपयोग करें, उसको यूटिलाइज करें, तभी वो किताबी ज्ञान सफल होता है। और यह किताबी ज्ञान जो व्यक्ति पढ़ता है, सोसाइटी में उसका प्रयोग करता है, उसका रिजल्ट सामने आता है, तब उसे पता चलता है कि इस किताबी ज्ञान की क्या यूटिलिटी है। आज जैसा कि हमारे पूर्वज कह के गए कि विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या विनम्रता देती है। कहने का क्या सेंस है? जो व्यक्ति जितना ही विद्वान होगा वह उतना ही विनम्र होगा। इसके बहुत सारे दृष्टांत आपके सामने हैं। और पहले क्या हुआ इस बात को हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, लेकिन आज के समय में जो सामने है उसको तो देख सकते हैं कि जिस डाली में बहुत सारे फल लदे होते हैं वह डाली झुकी होती है। अर्थात मतलब क्या हुआ? गुणवान व्यक्ति हमेशा झुका हुआ होता है और निर्गुण व्यक्ति, जो गुणहीन व्यक्ति रहता है, वह तना हुआ होता है, खड़ा हुआ होता है। उसके पास न पत्ते होते हैं, न डालियाँ होती हैं, न पंथी को कोई छाया देने का अवसर नहीं होता। तो आप लोग विद्या ग्रहण करते हैं, विद्या ग्रहण करिए, साथ ही में विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता की कहानी, आप एकलव्य की कहानी सुने होंगे। गुरु द्रोणाचार्य जब पांचों पांडवों को विद्या दे रहे थे तो वो अपने आप में निश्चय कर लिए थे कि इनके अलावा मैं किसी और को नहीं सिखाऊंगा। और वह एकलव्य द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने आता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैंने अपने मन में ये संकल्प लिया है कि इनके अलावा किसी और को शिक्षा नहीं दूंगा। एकलव्य मन में संकल्प कर लेता है कि मैं तो शिक्षा लूँगा ही लूँगा, गुरु द्रोणाचार्य से ही लूँगा, भले ही वो साकार हमें न दें, लेकिन उनकी मूर्ति बैठा करके ही हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। और वह एकलव्य जंगल में जा कर के गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके प्रतिदिन उसे नतमस्तक अभिवादन करके अपने धनुष विद्या को सीखता है, उसका निरंतर अभ्यास करता है। घटनाक्रम में ऐसे कहानी आगे बढ़ती है कि एक बार आते हैं द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में, देखते हैं कि मेरी मूर्ति बनी है और एक अत्यंत धनुर्धर बालक जिसके मुखमंडल पर तेज चमक रहा है, वह धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। इतने में एक कुत्ता भौंकते हुए जाता है और वह कुत्ते को न मार करके एक तीर ऐसा मारता है कि उसके मुख में ही पूरा तीर भर जाता है, वो शांत हो जाता है। यह सब चीज़ जब द्रोणाचार्य देखते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, इतना अचूक निशाना मेरे सिवा भला कौन सिखा सकता है। उससे पूछते हैं तुम्हारे गुरु कौन हैं? तब एकलव्य कहता है कि मेरे गुरु आप ही हैं और मैं आपकी प्रतिमूर्ति बनाकर सीखता रहा और सीखता रहा। द्रोणाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें यह लगा कि हमारे द्वारा सिखाई गई विद्या के जो शिष्य उससे भी आगे बढ़ गया है, इसलिए कुछ ऐसा उपाय करते हैं कि जो एक
रिकॉर्ड कायम है, वह रिकॉर्ड कायम ही रहे, किसी और को श्रेष्ठ धनुर्धर होने का वर न मिले। तो एकलव्य से कहते हैं कि पुत्र, अगर तुम मुझसे धनुर्विद्या सीखे हो तो उस धनुर्विद्या के बदले में मुझे कुछ दो, गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य सहर्ष तैयार हो जाता है, कहता है गुरुदेव आदेश करिए, आदेश करिए, जो भी आप आदेश करेंगे उसका मैं अक्षरशः खुश मन से पालन करूंगा। द्रोणाचार्य कहते हैं कि मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। दाएं हाथ का अंगूठा इतना महत्वपूर्ण है, अगर दाएं हाथ का अंगूठा न रहे तो तीर कैसे चलाया जाएगा। एकलव्य बिना सोचे समझे छुरी निकाला और अंगूठा काट के थाली में सजा करके दे दिया, कहा गुरुदेव ले लीजिए। ये होती है विनम्रता। रामचरितमानस में जाते हैं, विनम्रता हर एक कदम पर रामचंद्र जी के चरित्र में दिखाई देगी, और वही कारण था कि वह राम नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। अगर राम अयोध्या के राजा बने होते तो सिर्फ राजा राम कहलाते, लेकिन वही राम कैकेयी के वर के कारण जब वन में गए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। पिताजी ने आदेश दे दिया कि बेटा तुम्हें सुबह वन जाना है। कहाँ सुबह, राज तिलक की तैयारी हो रही थी, अचानक ऐसा पासा पलटा कि राजा दशरथ बुला के कहते हैं तुम्हारी माँ की ये इच्छा है कि तुम वन में जाओ, 14 वर्ष रहो और भरत राजगद्दी संभाले। उनका जवाब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। राम जी कहते हैं कि यह तो मेरे कितने जन्मों का लगता है अहोभाग्य है, मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मैं माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए, पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए मुझे अवसर मिल रहा है। और मुझे तो अयोध्या राज ने मुझे तो पूरा वन दे दिया, वो भी 14 वर्ष के लिए वन में जाएंगे, तरह तरह के ऋषि मुनि हैं उनके साथ बैठेंगे, सीखेंगे, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा भरत राजगद्दी संभाले, मैं इस अयोध्या में नहीं रहना चाहता, क्योंकि राम जी इस अयोध्या का राजा बनने के लिए नहीं आए थे, बल्कि समस्त संसार का राजा बनने के लिए आए थे। और अगर वन नहीं जाते तो फिर शायद अयोध्या तक ही सीमित रह जाते। लेकिन इतना होने के बाद भी वहाँ उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उससे भी बड़ी विनम्रता दूसरी देखिए, भरत जी ननिहाल से आते हैं, ननिहाल से आते हैं और सारी स्थिति जब जानते हैं तो अपने पूरे परिवार को लेकर के जाते हैं राम जी को वापस लिवाने के लिए। इनके साथ राजमाताएं जितनी हैं, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा और गुर्जन, भरत, शत्रुघ्न, सारे लोग रहते हैं और जाते हैं। और जब कैकेयी जाती है तो उसके मन में एक आशंका रहती है, कहीं ऐसा न हो कि राम मुझे तिरस्कृत करे, डांटे फटकारे, और एकदम पीछे रहती है। लेकिन जैसे ही राम माता कैकेयी को देखते हैं, सबसे पहले जाके उनका चरण बंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ये विनम्रता होती है। बहुत सारे ऐसे गुण रहे जिसके कारण से राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और वह सिर्फ राम जी के अंदर नहीं, हर एक व्यक्ति के अंदर गुण है। जो अपने गुणों को विकसित कर लिया, अपने गुणों को पहचान लिया, वही इस सृष्टि पर उसका नाम हुआ। लेकिन जो अपने गुणों को संकीर्ण दिमाग में बैठाए हुए सीमित रखा, उसके पास लाख विद्या रहे, लाख टैलेंट रहे, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं, उसका कोई नाम नहीं। बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो सीमित संसाधन में बहुत सारी
उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन ऐसे भी इतने सारे लोग मिलेंगे कि बहुत सारे संसाधन होते हुए भी कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते हैं। तो अपने संसाधन को दोष मत दो, अपने कर्मों को दोष दो, अपने माता पिता को दोष मत दो, अपने कर्मों को दोष दो, क्योंकि माता पिता संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन साधना आपको करनी है, परिश्रम आपको करना है। और यह परिश्रम दुनिया की ऐसी कोई लक्ष्य, कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो आपको उपलब्ध न हो पावे। आप लोग अपने अंतर्निहित शक्तियों को पहचानिए और जीवन पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। और ध्यान रहे, जितना आप संघर्ष करेंगे, जितना संघर्ष करेंगे उतना ही बेहतर होते चले जाएंगे। जैसे कि सोना होता है, जितना ही आग में तपता है उतना ही वो चमकदार होता है। इसलिए आप लोग संघर्षों का बहाना न करिए, संसाधनों का बहाना न करिए, बस अपने कर्म बेहतर समयानुसार व्यवस्थित ढंग से करिए, तभी सफलता मिलेगी। इसी के साथ एक बार पुनः कहना चाहेंगे, जितने भी विद्वान हैं, जो भी लोग विद्या हासिल कर रहे हैं, अपने अंदर इतनी विनम्रता लावें, इतनी विनम्रता लावें कि बस वही रहा कि जब आप खड़ा हों तो कोई बैठ न जाए, वो भी खड़ा हो जाए, और जब आप बैठ जाते हैं तो कोई खड़ा न रहने पावे। एक विद्वान व्यक्ति ज़मीन पर भी बैठ जाता है, लेकिन एक अभिमानी व्यक्ति ज़मीन पर बैठने पे उसे शर्म लगती है। इसी के साथ आज का ये वीडियो हमें लगता है कि आप लोग बेहतर इससे सीखेंगे और आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि हर संभव विनम्रतापूर्वक अपनी शिक्षा ग्रहण करें और उसे समाज में स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।